वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर कोड 104 है, इसका जो एग्ज़ाम है आपका 25 फरवरी को। तो इसका हम लोग मॉडल पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया है आज, तो उसको भी आप जाके चैनल पे देख लीजिए क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो प्रश्न है आपके आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो जो भी आपका मॉडल पेपर है, इसमें आपके 40 से 45 क्वेश्चन आपके हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। और चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ से आपका पहला जो ऑप्शन है कि घर परिवार से, नदियों के किनारे, मठों में, गुरुकुलों में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरुकुल में। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो उच्च शिक्षा जो प्रदान की जाती थी आपकी गुरुकुलों में, तो ऑप्शन नंबर 10 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देख सकते हैं, अगला है कि समावर्तन का अर्थ क्या है। गृह वापसी, समीप बैठना, गुरु के पास जाना, वर्णन करना। तो इसका जो आंसर क्या होगा, गृह वापसी होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ, गृह वापसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 4 नंबर कि प्राचीन कालीन गुरुकुलों में जो शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था 5 मास के अष्टमी से, 5 मास के नवमी से, श्रवण मास के पूर्णिमा से। अगला है आपका श्रवण मास की अष्टमी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स, श्रवण मास की जो है पूर्णिमा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर दिया है कि जो आपका प्राचीन काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाली विद्यार्थी जो है क्या कहलाते थे। वायु, आदित्य, रुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, आदित्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर दिया है कि प्राचीन भारत में संभवतः शिक्षण कार्य हुआ करता था खुले मैदान में, वृक्षों की जो शीतल छाया के नीचे, घरों में, विद्यालयों में। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे च दिया है तो यहाँ पे आपका ब होना चाहिए। तो वृक्षों की जो शीतल छाया के नीचे, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है कि उपनयन का अर्थ है ले जाना, ले आना, गुरु के समीप छात्र को ले जाना, घर ले जाना। तो उपनयन का जो अर्थ होता है आपका गुरु के समीप जो है छात्र को ले जाना, ऑप्शन नंबर स सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है कि उपनयन संस्कार की जो आयु निर्धारित थी 6 से 12 वर्ष के बीच, 8 से 13 वर्ष के बीच, 7 से 11 वर्ष के बीच, 8 से 10 वर्ष के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अ वाला, आपका 6 से 12 वर्ष के बीच सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि प्राचीन काल में व्यक्ति के व्यवसायों का आधार थी वर्ण व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वर्ण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है कि प्राचीन कालीन शिक्षा थी कर्म प्रधान, अर्थ प्रधान, धर्म प्रधान, शिक्षा प्रधान। तो जो आपका प्राचीन कालीन शिक्षा थी वैदिक कालीन, जो आपका धर्म प्रधान थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर स जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है कि प्लेटो जो है समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा, शारीरिक शक्ति पर आधारित शिक्षा, समाज आधारित शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्लेटो समर्थक था आपका ज्ञान पर आधारित शिक्षा है, ऑप्शन नंबर अ है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि वेद का अर्थ है। तो वेद का क्या अर्थ है, ज्ञान प्राप्ति करना, धन प्राप्ति करना, भौतिक सुख प्राप्त करना, उच्च पद प्राप्त करना। तो वेद का जो अर्थ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अ, ज्ञान प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है कि वैदिक काल का जो प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक काल का जो प्रमुख संस्कार क्या था, उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, पवज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। तो अब वैदिक काल में जो प्रमुख संस्कार था आपका उपनयन संस्कार था, पवज्जा संस्कार आपका बौद्ध काल में, बिस्मिल्लाह आपका इस्लाम में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। तो बिस्मिल्लाह, पवज्जा, उपनयन, समापवर्तन। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया क्या हो जाएगा आपका उपनयन संस्कार, पवज्जा आपका बौद्ध में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है कि वैदिक काल में शिक्षा के जो केंद्र थे परिवार, मठ, गुरुकुल, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में जो शिक्षा के केंद्र कौन था, तो आपका गुरुकुल था। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का जो स्वरूप था क्या था, नैतिक, आध्यात्मिक, औद्योगिक, धार्मिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है
कि वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अध्ययन अवधि थी 7 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 9 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 19 नंबर कि वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था शारीरिक विकास, जीविकोपार्जन, ज्ञान प्रदान करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया है कि वैदिक शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य क्या था? धर्म की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोक्ष की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर द जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा था? तो हिंदी, पाली, मैथिली, संस्कृत। वैदिक काल में आपका कौन सी भाषा था? संस्कृत था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गुरु शिष्य में संबंध जैसे कि माता पिता, आपके माता पिता पिता और पुत्र में जिस तरह संबंध होता है आपका गुरु शिष्य में होता है। ठीक है। तो पिता और पुत्र आपका ऑप्शन जो मिलेगा वो वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर दिया है कि परा एवं अपरा विधाएं संबंधित हैं वैदिक काल से, मध्यकाल से, बौद्ध काल से, आधुनिक काल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैदिक काल से, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया है कि परा विद्या से तात्पर्य था आध्यात्मिक विषय, सामाजिक विषय, लौकिक विषय, परलौकिक विषय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा आध्यात्मिक विषय। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था विक्रमशिला, प्रयाग, तक्षशिला, काशी। तो आपका तक्षशिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया हुआ है। तो 27 हम लोग देते हैं शिक्षा का जो तात्पर्य है तथ्यों का ज्ञान, तथ्यों का खोज, व्यवहार में परिवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है व्यवहार में परिवर्तन, 100 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया वेदों की संख्या थी। तो वेदों की संख्या यहाँ पे आपका ये वाला व्यवहार में सुधार आपका अगले पिछले वाले क्वेश्चन का जो यानी 27 वाला था उसका ऑप्शन था। यहाँ पे देख सकते हैं वेदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 दिया हुआ है। 29 दिया है कि सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और वेद शब्द का जो अभिप्राय है ज्ञान दिलाना, ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान का भंडार, ज्ञान अर्जन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान अर्जन करना, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्राचीन काल की कल्पना में जो कुछ सर्वाधिक रोचक है उसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, यह जो कथन है किसका है? तो यह जो कथन है आपका डॉक्टर राधा कृष्णन का है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया कि वेद किस भाषा में लिखे गए? तो वेद आपके किस भाषा में लिखे गए? आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि भारोपी भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है रामचरितमानस, उपनिषद, ऋग्वेद, गीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 100 हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय हुआ था। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, वो आपका वेदों से हुआ जाएगा। ठीक है, वेदों से। तो प्राचीन भारत की जो शिक्षा का उदय आपका वेदों से हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से हुई है? तो वेद धातु से, विदा धातु से, विद धातु से, विस धातु से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स विद धातु से। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था तो आपका उपनयन संस्कार हो जाएगा, ये तो हो चुका है। आपका अगला देख लेते हैं 37 नंबर यजुर्वेद में यजुष का अभिप्राय है यज्ञ से, शिक्षा से, सेवा से, धर्म से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यज्ञ से। क्वेश्चन नंबर 38 है सामदेव का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? मंत्र जपना, गान, प्राण, सुर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ब हो जाएगा गान से। 38 देख लेते हैं, 38 नंबर हो गया। फिर उसके बाद 39 अथर्वद के जो रचनाकार हैं तो अथर्वा ऋषि, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका
यहाँ पे है कि ब्राह्मण में ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है। तो ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यज्ञ सर्वदाता, पूजा करने वाला, सर्व। आपका ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा यज्ञ। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था आपका तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, तो 10 है। अगला है कि ऋग से अभिप्राय है, तो वेदों में जो मंत्र पद्य रूप में है, आपका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका 45 और लास्ट क्वेश्चन है कि वह वेद जिसमें चिकित्सा का उल्लेख है, तो वह वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्व, यजुर्वेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब, अथर्ववेद। तो ये आपके 45 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन नहीं मैंने कराए, और ये कम से कम 42-43 कराए। तो ये आप लोग जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कोई ना कोई इसमें से ज़रूर आप लोगों को देखने के। इस 43 क्वेश्चन में से आप लोगों को कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सुबह आप लोगों को जो है मॉडल पेपर कराया जाएगा, तो वो भी देख लीजिएगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो सपोर्ट जरूर, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।